कोरोना के कारण फिजा में उदासी है। उद्योग, व्यापार, काम धंधे, रोजगार सब ढीले हैं। कोरोना खत्म होते ही जीवन फिर से रफ्तार पकड़ेगा, फिर से नौकरियां निकलेंगी, फिर से पेपर होंगे, लेकिन क्या उस समय के लिए आप तैयार होगे? आईसीएस होमवर्क ऐप के ऊपर सेंटर से भी बढ़िया तैयारी चल रही है। आईसीएस होमवर्क के ऊपर आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, अभी डाउनलोड करें, अभी आपको पता चल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो 9812009696 इस नंबर पे अभी कॉल करके जानकारी लीजिए। एक बात याद रखना, जो यात्रा पहले शुरू करेगा ना तो मंजिल पर पहले वही पहुंचेगा। कभी इस टाइम को इंतजार में निकाल दो। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा ज़िले के गांव जोधका में और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। वैसे तो पूरे ज़िले में ही जो संपर्क मार्ग है उनकी दशा काफ़ी ठीक नहीं है, क्योंकि पिछले लंबे समय से जो मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत नहीं हो पाई है। और कुछ सड़कें मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। ये रोड है, ये गाँव जोधका से सुचान कोटली का रास्ता है और पूरी तरह से ये रोड है वो टूट चुका है। और ये कहूँगा कि लंबे समय से इस रोड की मरम्मत है वो नहीं हो पाई है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी रोड के साथ पैरेलल रेलवे लाइन भी है, क्योंकि रेलवे ट्रैक भी है और उसके साथ जो है रोड बना हुआ है। ये रोड डिंग मंडी से सीधा सुचान कोटली और सुचान से आकर के सीधा मोरीवाला पे पहुंचता है। संपर्क मार्ग है, ये मार्केटिंग बोर्ड की ओर से बनाया गया संपर्क मार्ग है, लेकिन पिछले कई सालों से इस रोड की मरम्मत है वो नहीं हो पाई है। चाहे हम डिंग मंडी से लेकर के कुकर थाना गांव तक बात करें तो वहां पर भी ये रोड पूरी तरह से टूटा हुआ है। कुकर थाना से जोधका के बीच भी इसी रोड की हालत है वो काफ़ी ठीक नहीं है। और जोधका से लेकर के सुचान कोटली तक तो ये रास्ता पूरी तरह से जो है टूटा हुआ है। और उससे आगे हम बात करें गाँव सुचान से कोटली तक और कोटली तक से लेकर के मोरीवाला तक, इस इलाके के जितने भी संपर्क मार्ग है, चाहे हम कंवरपुरा से फूलका की बात करें या शेरपुरा गांव से कुसुम्बी की बात करें, जोधका गांव से कुसुम्बी की बात करें, तो ये रोड पूरी तरह से जो है टूटे हुए हैं। और जोधका से नेशनल हाईवे का रास्ता है वो भी टूटा हुआ है। इस इलाके के जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि भावदीन से लेकर के जो डेरा बाबा भूमन शाह है वो रोड भी पूरी तरह से टूटा हुआ है। और डेरा बाबा भूमन शाह से रामपुरा होता हुआ नेशनल हाईवे का जो रास्ता है वो भी पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि ये संपर्क मार्ग हैं और इन संपर्क मार्गों में पिछले लंबे समय से जो मरम्मत है वो नहीं हो पाई है। और दूसरा बड़ा कारण मैं आपको ये बताऊंगा कि ये रोड आखिर क्यों टूटे, क्योंकि बड़ा सवाल ये उठता है, क्योंकि इस जो नेशनल हाईवे जो ये कहूँगा कि हिसार से सिरसा का जो नेशनल हाईवे है वहाँ पे गांव भावदीन के पास एक टोल प्लाजा बना हुआ है। और उस टोल प्लाजा पे चूँकि फ़िलहाल पहले तो जो सिरसा ज़िले के जो वाहन थे, खास करके HR-24 कैटेगरी के जो वाहन थे, वहाँ पे उस टोल टैक्स जो है उनका 30 रुपये टोल टैक्स है वो लिया जाता था। नेशनल हाईवे की गाइडलाइन के अनुसार आधा उनका जो रेंट है वो लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। लेकिन पिछले लंबे समय से है उन HR-24 की जितनी भी गाड़ियां हैं उनका जो टैक्स है वो पूरा लिया जा रहा है। और उसी को लेकर के जो इस इलाके के जो लोग हैं, खास करके वाहन है, वो इन्हीं संपर्क मार्गों से होते हुए जो निकलते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर वो नेशनल हाईवे से होकर के जाते हैं तो सिरसा की दूरी 30 किलोमीटर पड़ती है, लेकिन इस बीच उनको आने या जाने का करीब 60 रुपये से अधिक का फटका लग जाता है। तो लगातार वो वाहन है इन्हीं संपर्क मार्गों से होकर के, चाहे सिरसा की बात करें या हिसार की बात करें, इस गांव के जो लोग हैं वो इन्हीं संपर्क मार्गों से होकर के निकलते हैं। और दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि टोल टैक्स बचाने के चक्कर में इन मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें हैं, ये जो संपर्क मार्ग है, यहाँ पे भारी वाहन भी गुजरते हैं, क्योंकि रात के समय में यहाँ पे जो ट्राले हैं, खास करके जो बड़े व्हीकल्स हैं, वो यहाँ पे इस रोड से गुजरते हैं। तो ये मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है। ये मैं कह सकता हूँ कि भारी वाहन यहाँ से गुजरते समय उनका टोल तो बेशक बच जाता है, लेकिन इन गाँव की जो ये संपर्क मार्ग है उनकी हालात है वो काफ़ी
ख़राब हो चुकी है, काफ़ी खस्ता हालत उनकी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ के गांव के लोगों को अगर सिरसा जाना हो इन संपर्क मार्गों से, चाहे उनको खेत में जाना हो या दूसरे गांव में जाना हो, तो उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और क्योंकि इस इलाके में चाहे हम ये बात करें कि कोई भी जो मरीज होता है या गर्भवती महिलाएं कहें, तो इन्हीं रास्तों से एम्बुलेंस होकर के गुजरती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक तरह से प्रसव पीड़ा और दूसरी तरह से इन रोड की टूटी हुई जो दिक्कतें हैं वो भी गर्भवती महिलाओं पे भारी पड़ती है। इस बात का अंदाज़ा आप सहज ही लगा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि भावदीन टोल प्लाजा से टैक्स बचाने के चक्कर में इस इलाके के जितने भी संपर्क मार्ग हैं वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। और ये भी कह सकता हूँ कि इन संपर्क मार्गों की हालत है वो लंबे समय से यहाँ पे मरम्मत नहीं हो पाई है। उसका एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है क्योंकि टोल प्लाजा के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो सरकारी जो कर्मचारी हैं, सरकारी जो अधिकारी हैं, उनसे साठ गांठ उनका, क्योंकि लोगों का सीधे तौर पे आरोप है कि वो लोग ही इन संपर्क मार्गों को नहीं बनने दे रहे, क्योंकि अगर संपर्क मार्ग ये बन जाते हैं तो टोल पे गुजरने वाले इन इलाके के जो लोग हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, तो उनको एक तरह से नुकसान होता है। इसीलिए चाहे हम बात करूं जो है शेरपुरा मोड़ से लेकर के सुचान तक और सुचान से लेकर के जोधकान तक, आगे डिंग मंडी तक ये रास्ता ख़राब है। उसी तरह से भावदी से जब हम डेरा बाबा भुवन शाह की तरफ जाते हैं और वहाँ से रामपुरा की तरफ से होकर के नेशनल हाईवे पहुँचते हैं तो वो भी रास्ता ख़राब है। और ये दोनों रास्ते ही इस टोल प्लाजा का विकल्प है। जो लोग टोल नहीं देना चाहते वो इन रास्तों का प्रयोग करते हैं और ये संपर्क मार्ग है वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और जिसका खामियाजा यहाँ के इलाकों के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि तमाम इन आसपास के गांव के लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।